एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026। आज का टॉपिक है मिलिट्री हिस्ट्री। टोटल 50 क्वेश्चन है। टेस्ट पूरा दीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर बताइए। टेस्ट पेड कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको 30-35 मॉडल पेपर फाइनल एग्जाम के आंसर के साथ अवेलेबल है। आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग तीनों का, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो पेड कोर्स आपको मिलेगा कैसे, उसका प्रोसेस क्या है और क्या क्या डाटा मिलेगा, मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ से देख लेंगे या फिर प्ले लिस्ट में जाकर के। पेड कोर्स आपको तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर मिलेगा, तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे। और जिनका आईफोन नहीं है, जिनमें ऐप ओपन नहीं होगा, आप फ्री गूगल वेबसाइट सर्च करेंगे, यहाँ से भी आप पेड कोर्स ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। ऑल इंडिया में सबसे मिनिमम प्राइस में ए बी सी नवल और एयर सबका हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा अवेलेबल कराया गया है। तो पेड कोर्स ज्वाइन करके सारे मॉडल पेपर टॉपिक वाइज और प्रैक्टिकल का पढ़ लो। 95 to 99% सेम क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 100% भी आता है, तो ए ग्रेड ही आएगा अगर पेड कोर्स का सारा डाटा याद कर लेते हैं। बाकी शाम में 7 बजे लाइव क्लास होती है। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइव क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाना। जो लोग इंस्टा और फेसबुक यूज करते हैं, पेज है तेजस एनसीसी आर्मी नाम से, फॉलो जरूर कर लेंगे। कहीं से भी बुक और पीडीएफ आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग डाटा अपडेट नहीं करते हैं। उसमें आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बस कवर का ईयर चेंज करते हैं, बाकी क्वेश्चन बेसिक ही रहता है हर साल जैसा। तो पेड कोर्स ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी करेंगे और शाम में 7 बजे लाइव क्लास भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड? 8 अक्टूबर, 15 जनवरी, 4 दिसंबर, 26 जनवरी। एक क्वेश्चन के लिए मात्र 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, क्योंकि आपका फाइनल पेपर जो होता है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 15 जनवरी। सेकंड, सम्राट अकबर किसका पुत्र था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। सम्राट अकबर किसका पुत्र था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हुमायूं का। थर्ड, 1971 का युद्ध किसके बीच हुआ था? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। 1971 का युद्ध किसके बीच हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भारत पाकिस्तान। 4, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किस जगह स्थित है? देहरादून में, कोलकाता में, दिल्ली में, पुणे में। वेयर इज द नेशनल डिफेंस अकेडमी लोकेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पुणे में। 5th, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में किस वर्ष में एयर स्ट्राइक की? 2018 में, 19 में, 20 में, 17 में। ये सब क्वेश्चन आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, तो भाई आप किसी भी पब्लिकेशन का एनसीसी का बुक गलती से भी नहीं खरीदना, नहीं तो पैसा लॉस जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने 2019 में स्ट्राइक किया था, ऑप्शन बी। 6, भारतीय सैन्य अकादमी किस जगह स्थित है? देहरादून में, कोलकाता में, दिल्ली में, पुणे में। वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन है, देहरादून में। 7, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1756 में, 1761 में, 1526 में, 1861 में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट इन व्हिच ईयर? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1761 में। 8, पहली बार भारत ने परमाणु उपकरण को खाली स्थान एडी में विस्फोट किया? जयपुर में, कोटा में, पोखरण में, उधमपुर में। टोटल 50 क्वेश्चन है, तो क्लास पूरा कीजिएगा। ऑप्शन सी, पोखरण में 18 में 1974 को किया था। 9, भारतीय सशस्त्र बलों को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5, 6। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? ऑप्शन है, 3 भागों में। 10, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1914 में, 18 में, 45 में, 39 में। सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1939 में। 11, विजय दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 14 दिसंबर, 16 दिसंबर, 13 नवंबर। व्हेन इज विक्ट्री डे सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 16 दिसंबर को। 12, कारगिल युद्ध के दौरान
परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सोमनाथ शर्मा, हवलदार पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह। करेक्ट आंसर ऑप्शन है कैप्टन विक्रम बत्रा को। 13 1962 का युद्ध किसके बीच हुआ था? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। बिटवीन हुम वाज द 1962 वॉर फॉर? करेक्ट आंसर ऑप्शन है भारत चीन। 14 द्रास सेक्टर की सबसे मशहूर जगह कौन सी है? टाइगर हिल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, द्रास वार मेमोरियल। 14 करेक्ट आंसर ऑप्शन है टाइगर हिल। 15 पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1761 में, 1756 में, 1556 में, 1526 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1526 में। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति कौन थे? महाराणा प्रताप, पेशवा सदाशिव राव भाऊ, अकबर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पेशवा सदाशिव राव भाऊ। 17 कैप्टन विक्रम बत्रा किस युद्ध में शहीद हुए थे? कारगिल युद्ध, चीन युद्ध, पाकिस्तान युद्ध, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन है कारगिल युद्ध में। 18 अकबर का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलाल मोहम्मद अकबर। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ अकबर? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 19 मुक्ति वाहिनी का संबंध किससे है? 1971 बांग्लादेश युद्ध, 1947 भारत पाकिस्तान, 1962 चीन, कोई नहीं। मुक्ति वाहिनी का संबंध इनमें से किससे है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1971 बांग्लादेश युद्ध। 20 हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप की सेना, अकबर की सेना, पृथ्वीराज चौहान की सेना, शिवाजी की सेना। 20 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अकबर की सेना के बीच। 21 फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान कब संभाली? 15 जनवरी 1947, 15 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 15 जनवरी 1950। डेट के साथ आपको याद होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 15 जनवरी 1949 को। 22 द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1914, 1918, 1939, 1945। When did World War II end? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1945 में। 23 भारत में पहली बार लड़ाई में गन पाउडर किसके द्वारा उपयोग किया गया था? बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, शिवाजी के द्वारा, हुमायूं के द्वारा। 23 करेक्ट आंसर ऑप्शन है बाबर के द्वारा। 24 भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1947, 1971, 1999, 1962। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1962 में। 25 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? के.एम. करियप्पा, जनरल मनोज पांडे, सैम मानेकशॉ, इंदिरा गांधी। 1971 में इंडियन आर्मी का चीफ तो जनरल सैम मानेकशॉ थे, ऑप्शन सी। 26 एयर फोर्स डे किस डेट को मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 26 जुलाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 8 अक्टूबर को। 27 शब्द भेदी बाण से अंधे सम्राट पृथ्वीराज तृतीय ने किसको मार दिया था? बाबर को, अलाउद्दीन खिलजी को, औरंगजेब को, मोहम्मद गौरी को।
करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी को। 28 भारतीय सेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा, जनरल वीके सिंह, जनरल के एम करियप्पा, सैम मानेकशॉ। फर्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा। 29 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? शिमला समझौते पर, सिंधु समझौते पर, ताशकंद समझौते पर, कोई नहीं। 29 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ताशकंद समझौते पर। 30 सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 15 जनवरी को, 4 दिसंबर को, 26 जनवरी को। When is आर्मी डे सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 15 जनवरी को। 31 LOC का फुल फॉर्म लिखे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइट ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फुल फॉर्म ऑफ LOC। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लाइन ऑफ कंट्रोल। 32 सनी देओल ने फिल्म बॉर्डर में किस अधिकारी की भूमिका निभाई थी? मेजर कुलदीप सिंह, मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन होशियार सिंह, अरुण क्षेत्रपाल। 32 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मेजर कुलदीप सिंह की। 33 PVC का फुल फॉर्म लिखे। परम चक्र, परमवीर चैट, प्रसिद्ध चक्र, परमवीर चक्र। फुल फॉर्म ऑफ PVC। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी परमवीर चक्र। 34 फील्ड मार्शल KM करियप्पा का जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1899, 29 दिसंबर 1898, 20 दिसंबर 1899, 15 जनवरी 1899। आपको डेट के साथ परफेक्ट आंसर याद होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में फंसोगे। करेक्ट आंसर KM करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 को ऑप्शन है। 35 प्रथम महिला रक्षा मंत्री का नाम लिखिए। इंदिरा गांधी, श्रीमती निर्मला सीतारमण, सरोजनी नायडू, द्रौपदी मुर्मू। राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी श्रीमती निर्मला सीतारमण। 36 हिरोशिमा पर परमाणु हमला कब किया गया था? 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 7 सितंबर 1945, 6 सितंबर 1945। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 6 अगस्त 1945 को। 37 COAS का फुल फॉर्म लिखे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्म्ड स्टाफ, चीफ ऑफ द स्टाफ। COAS का फुल फॉर्म स्पेलिंग परफेक्ट याद होना चाहिए आपको। करेक्ट आंसर ऑप्शन है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। 38 नौसेना दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 26 जुलाई, 4 दिसंबर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 4 दिसंबर को। 39 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने किस स्थान पर आत्मसमर्पण किया था? ढाका, लाहौर, बलूचिस्तान, जम्मू और कश्मीर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ढाका में सरेंडर किया था। 40 औरंगजेब के प्रधान सेनापति कौन थे? जसवंत सिंह, मीर मोहम्मद हकीम, बैरम खां, शाहजहां। इसका ऑप्शन में ही शायद मिस्टेक है, आप लोग गूगल पे सर्च करके आंसर याद रखेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा औरंगजेब के प्रधान सेनापति। ऑप्शन में दिया है तो बैरम खां लिख देंगे, ऑप्शन सी। 41 कारगिल युद्ध के दौरान सेना प्रमुख कौन थे? जनरल वेद प्रकाश मलिक, जनरल दलबीर सिंह सुहाग, जनरल मनोज पांडे, जनरल बिपिन रावत। 41 करेक्ट आंसर ऑप्शन है जनरल वेद प्रकाश मलिक। 42 किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर नियंत्रण समाप्त हो गया? 1947, 1874, 1858, 1857।
करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1858। 43 मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? पुणे, जयपुर, चित्तौड़, महाराष्ट्र। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ मेवाड़? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। 44 स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना में ब्रिटिश ताज का स्थान किस चिन्ह ने ले लिया? अशोक चक्र, तिरंगा झंडा, परमवीर चक्र, अशोक चिन्ह। 44 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अशोक चिन्ह ने। 45 प्रथम सीडीएस की मृत्यु कब हुई? यानी जनरल विपिन रावत की मृत्यु कब हुई? 8 दिसंबर 2021, 8 दिसंबर 2022, 15 जनवरी 2021, 15 अप्रैल 2021। अब डेट के साथ आपको याद होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 8 दिसंबर 2021 को। 46 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना के किस लेफ्टिनेंट जनरल ने आत्मसमर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे? लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी, राष्ट्रपति अयूब खान, जनरल अतिकुर रहमान, मेजर जनरल याहब खान। 46 करेक्ट आंसर ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने हस्ताक्षर किया था। 47 पीओके का फुल फॉर्म लिखें। पार्ट ऑफ कश्मीर, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। फुल फॉर्म का पूरा स्पेलिंग लिखेंगे, पीओके का फुल फॉर्म बताना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। 48 भारत के पहले सीडीएस कौन थे? फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जनरल विपिन रावत, जनरल दीपक कपूर, जनरल निर्मल चंद्रा। हु वाज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जनरल विपिन रावत। 49 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था? आरिफ अलवी, अयूब खान, परवेज मुशर्रफ, मोहम्मद अयूब खान। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अयूब खान था। 50 हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम किस वर्ष में गिराया गया था? 1965, 1939, 1945, 1971। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1945 में। तो 50 में 50 जिनका सही है आप सभी को कांग्रेचुलेसन। बाकी ध्यान दें सेल्फ स्टडी कहाँ से करना है, तो उसके लिए प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। जिनमें ऐप इंस्टॉल नहीं होगा फ्री गूगल वेबसाइट सर्च करेंगे गूगल पे, यहाँ से पढ़ेंगे। ऑल इंडिया का बेस्ट पेड कोर्स अवेलेबल करा दिया गया, आर्मी विंग, एयर विंग, नवल विंग तीनों का, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और सबसे मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है ABC नवल एयर सभी का। तो पेड कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। पेड कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, किस में कितना डाटा मिलेगा, क्या क्या मिलेगा और कैसे पढ़ना है, मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से देख लेंगे या फिर प्ले लिस्ट में देख लेंगे। पेड कोर्स ज्वाइन करके पढ़ लेंगे, ए ग्रेड ही आएगा कंफर्म, क्योंकि अलग से डाटा नहीं पूछेगा। बहुत सारा मॉडल पेपर 50-60 मॉडल पेपर सॉल्व करके ही पेड कोर्स अवेलेबल कराया गया। कहीं से आपको बुक और PDF खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको डाटा नहीं मिलेगा, खरीदेंगे भी तो लॉस जाएगा। पेड कोर्स ज्वाइन करके पढ़ेंगे। बाकी लोग सेल्फ स्टडी भी आपको तेजस एनसीसी आर्मी ऐप से ही करना है, तो ऐप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पर सारा डाटा अवेलेबल है। ऑनलाइन क्विज टेस्ट फ्री गूगल वेबसाइट यहाँ से भी दे सकते हैं। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइव क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाना। और बाकी क्रेडिट्स को भी आप खुद से भी जोड़ सकते हैं। जो लोग इंस्टा और फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी नाम से पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फॉलो कर लेंगे या सर्च करके फॉलो कर लेंगे। तो मिलेंगे 7 बजे लाइव क्लास में, और कल नेक्स्ट क्विज टेस्ट 4:30 बजे। तो पढ़ के आएंगे। क्विज टेस्ट का होमवर्क है लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप, और शाम में 7 बजे का होमवर्क 7 बजे पढ़ के आइएगा। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर कर देना और अपना स्कोर बता देना कमेंट करके। सभी को राम राम, जय हिंद।